ओम शांति। बाबा बताते हैं कि ये मनन शक्ति को कब करना है, क्योंकि कईयों की कंप्लेंट होती है कि बाबा हमारा बुद्धि का इतना काम है कि फुल अटेंशन बुद्धि का उसी काम में जाता है, तो ज्ञान की पॉइंट्स के लिए मनन करना, उसके लिए जो विशेष समय देना पड़ता है वो नहीं हो पाता है। तो बाबा समझाते हैं कि चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा भी फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिससे बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। तो फुल अटेंशन देना वाला जो कार्य होता है वो तो बहुत थोड़े समय के लिए कभी कभी होता है, लेकिन और जो कार्य करते हैं, खाना बना रहे हैं तो बुद्धि और कुछ सोच सकती है, ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आजकल बातें करते करते बुद्धि और कुछ सोच सकती है, और भी बातें कर लेते हैं, है ना। खाना खाते समय भी बुद्धि कहीं और होती है, पानी पीते समय बुद्धि और कहीं होती है, यहाँ तक कि भगवान को जब याद करते हैं बैठते हैं तब भी बुद्धि भटक जाती है और कहीं चली जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो ऐसा ही कोई विशेष अकाउंट्स का काम हुआ, कुछ ऐसा काम किया जिसमें बुद्धि का टेंशन पूरा चाहिए होता है, वो कभी थोड़ा समय होता है। जिसका जॉब ही वो है तो हो सकता है कि उसके लिए तो बहुत समय भी देना है, जिसका रोल ही वो है मान लीजिए, तो उसके लिए तो हो सकता है कि बहुत समय भी उसका उसमें जाता है। लेकिन बाबा फिर कहते हैं जब भी बुद्धि फ्री हो जाए उससे तब अभ्यास डाल दें कि मनन शक्ति, बाबा के ज्ञान रत्नों का ही मनन करते रहना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत कम कार्य ऐसे होते हैं जिसमें फुल अटेंशन बुद्धि का जाता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। तो ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में तो बहुत समय मिलता है, और बूंद 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 करके तालाब बन जाएगा। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए। जब एकांत का समय मिलता है तो और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ, तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे बाबा ने अभी एक साकार मुरली चली ना, उसमें बाबा ने क्या कहा कि अमृत वेले जब कुर्सी पर बैठ करके, उठ करके जब बैठ करके अमृत वेले का योग करते हैं तो उस समय बहुत अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स आती है, उसका आनंद ही कुछ और आता है। और वैसे लेटे लेटे योग कर लो तो, क्योंकि सुस्ती है तो बुद्धि भी सुस्ती से याद कर रही है, तो वो जो मनन शक्ति करना चाहिए अलर्ट होकर के, वो नहीं होता है, तो शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा। किसका? लेकिन ज्ञान का, व्यर्थ बातों का नहीं। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थिर होके करना, फिर कभी बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं और फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। बाबा एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि एक पॉइंट को लेकर के कि कैसे उस पर मनन करना है। जैसे बाबा कहते हैं कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं। चक्र क्या चलावे, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है, जो स्थिति होनी चाहिए स्वस्थिति, उसका अनुभव करने नहीं आता, तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है,
बस पूरा हो गया स्वदर्शन चक्र। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। सत्युग में जाते हैं तो उसका स्वरूप बन जाए, सत्युग का आनंद लें, उसके हर स्थिति का अनुभव करें, उसके नशे में आ जाएं। तो ऐसे अभ्यास हर पॉइंट में बाबा कहते हैं करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन कर लिया, छुट्टी पूरे दिन की। समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार तो कभी जीत होगी। तो यह तो चीटी मार का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। तो माया जीत का अनुभव होगा और याद में मगन रहने का अनुभव। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो। ऐसे नहीं मनन किया, नोट्स बनाए और फिर वो नोटबुक भी एक तरफ रख दी, है ना। तो वो भी जैसे एक बुद्धि रूपी कॉपी में जैसे जमा किया, वैसे स्थूल कॉपी में नोट्स बना के रख दिए। तो वह कहते ऐसे नहीं, लेकिन परिस्थिति आती है तो उसको उस समय अप्लाई करें और अप्लाई करें अर्थात उसको कार्य में लगाए और एक्सपेरिमेंट करके देखें उस पॉइंट को कि जो मैंने मनन किया इस परिस्थिति के प्रमाण व विघन के प्रमाण यह ज्ञान रतन माया जीत बना सकते हैं व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात माया जीत बने। तो जो भी मनन किया और विघन सामने आया, उस समय पर उसको कार्य में लगाया और उस विघन पर माया जीत बने। चेक करो, बाबा कहते हैं जो सोचा था, जैसे मनन किया था, वैसे उसका प्रयोग किया उस समय पर, विघन प्रमाण परिस्थिति के प्रमाण मनन जो किया उसका वैसे प्रयोग करके उस पर जीत पाए, तो बाबा कहते हैं कि वह प्रैक्टिकल हुआ, माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी और समय व्यर्थ चला गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली।